कांग्रेस पार्टी ने एक एडवाइजरी निकाली है। उन्होंने कांग्रेस की सभी इकाइयों को कहा है कि अयोध्या राम मंदिर की चर्चा अगर निकल पड़े तो मुंह पे ताला लगा देना। उनको लगने लगा है कि अगर राम का नाम लिया तो पता नहीं कब राम राम हो जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं भगवा न्यूज नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव 2024 के घोषणा पत्र के साथ ही अपनी चुनावी रैलियों का ऐसा चक्रव्यूह रचा है कि उसमें विपक्षी दल फंस गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शुक्रवार को राजस्थान के चूरू में कांग्रेस पर जमकर हमला बोलकर आए हैं। उन्होंने कहा कि पहले वाला भारत नहीं है, अब ये नया भारत है जो घर में घुसकर मारता है। देखिए इस पर हमारी एक खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि 26 फरवरी 2019 को चूरू यात्रा सबको याद होगी और कहा कि हमने आतंकवादियों को सबक सिखाया है। दरअसल 26 फरवरी 2019 का वही दिन था जब भारत ने पाकिस्तान के बालाकोट में एयर स्ट्राइक करके आतंकी ठिकानों को नष्ट कर दिया था। ये भारत के इतिहास का महत्वपूर्ण दिन है। पीएम मोदी ने कहा, मैंने उस दिन चूरू की धरती पर जो शब्द कहे थे, मैं आज उन भावनाओं को वीरों की धरती पर दोहराना चाहता हूं। मैंने कहा था, सौगंध है मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश नहीं रुकने दूंगा। मेरा वचन है, भारत मां को तेरा शीश नहीं झुकने दूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आपको याद होगा जब हमारी सेना सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक की, तब कांग्रेस और उसके साथी क्या भाषा बोल रहे थे। इसी घमंडिया गठबंधन के लोग हमारी सेना से शौर्य के सबूत मांग रहे थे। सेनाओं का अपमान, देश का विभाजन, ये कांग्रेस पार्टी की पहचान है। जब तक ईडी अलायंस के लोग सत्ता में रहे, इन्होंने हमारे जवानों के हाथ बांध कर रखे। चुनौतियों को चुनौती देना हमारी ताकत है। कांग्रेस की तुष्टीकरण की बात करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि देश हित से भी ज्यादा कांग्रेस ने तुष्टीकरण को प्राथमिकता दी है। ये लोग तुष्टीकरण के लिए किस हद तक जा सकते हैं, इस देश ने देखा है। जिन्होंने कोर्ट में जाकर कहा है कि प्रभु श्री राम तो काल्पनिक है। अभी कुछ महीने पहले अयोध्या में राम मंदिर बनने का सपना पूरा हुआ है। पूरा देश प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव मना रहा था, लेकिन कांग्रेस पार्टी खुलेआम हमारी आस्था का अपमान कर रही थी। पूरा देश प्राण प्रतिष्ठा का उत्सव मना रहा था, लेकिन कांग्रेस पार्टी खुलेआम हमारी आस्था का अपमान कर रही थी। साथियों, देश ने कांग्रेस के पापों की हमेशा कीमत चुकाई है। कांग्रेस पर हमला बोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस देश ने कांग्रेस के पापों की हमेशा कीमत चुकाई है। अभी हमें पता चला कि कांग्रेस ने डरे डरे एक एडवाइजरी जारी की है कि अगर अयोध्या राम मंदिर की चर्चा करें तो अपने मुंह पर ताला लगा लेना, कुछ बोलना ही मत। उन्हें लगने लगा है कि अगर राम का नाम लिया तो कब उनका राम राम हो जाए। और अभी तो एक मुझे पत्रकार बता रहे थे कि कांग्रेस पार्टी ने एक एडवाइजरी निकाली है, और एडवाइजरी भी इतनी डरे डरे निकाली है। उन्होंने कांग्रेस की सभी इकाइयों को कहा है कि अयोध्या राम मंदिर की चर्चा अगर निकल पड़े तो मुंह पे ताला लगा देना, कुछ बोलना ही मत। उनको लगने लगा है कि अगर राम का नाम लिया तो पता नहीं कब राम राम हो जाए। ये हाल हो गया उनका, एडवाइजरी निकालनी पड़ रही है। आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मोदी ने हर मुस्लिम परिवार की रक्षा की है। मुस्लिम परिवार का हर पिता सोचता था कि बेटी की शादी कर दी
लेकिन अगर 2-3 बच्चे होने के बाद तलाक करके भेज देगा तो मैं बेटी को कैसे संभालूंगा। 3 तलाक पर कानून हमारी मुस्लिम बहनों की मदद कर रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि आज दुनिया हैरान है, भारत कैसे इतनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा, हम जो ठान लेते हैं वो पूरा करते हैं। 10 साल पहले देश के क्या हालात थे। कांग्रेस ने बड़े बड़े घोटाले और लूट के कारण अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी। कांग्रेस की वजह से दुनिया में भारत की साख गिरती जा रही थी। लोग छोटी छोटी जरूरतों के लिए जूझ रहे थे। उन्होंने कहा कि अब हालात बदल गए हैं। बीते 10 साल में मोदी सरकार ने देश में जो काम किए हैं उसने विकसित भारत की नींव तैयार कर दी है। प्रधानमंत्री ने कहा कि जब राजस्थान विकसित होगा तो भारत भी विकसित होगा। भाजपा जो कहती है वो जरूर करती है। उन्होंने कहा, भाजपा घोषणा पत्र नहीं, संकल्प पत्र लेकर आती है। 2019 में हमने जो संकल्प पत्र जारी किया था उसके ज्यादातर संकल्प पूरे हो चुके हैं। ऐसे ही राष्ट्रवादी विचारधारा से जुड़े प्रत्येक मुद्दों के अपडेट के लिए हमें लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें और जुड़े रहिए भगवा न्यूज़ नेटवर्क के साथ।